नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मॉडल प्रिजन एक्ट के बारे में, जो कि अनाउंस की गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। इस एक्ट से कहा जा रहा है कि जो एक रिट्रीब्यूटिव डेटरेंस है उसको बदला जाएगा, उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा विद रिफॉर्म एंड रिहैबिलिटेशन इन द प्रिजन्स इन इंडिया। मतलब जो कैदी हैं उनको सिर्फ कुछ क्राइम करने से रोकना या ये पर्पस नहीं होगा इसका, या उनको सिर्फ पनिश करना पर्पस नहीं होगा। इसका पर्पस होगा, इस एक्ट के अकॉर्डिंग द पर्पस वुड बी रिफॉर्म एंड रिहैबिलिटेशन ऑल्सो। तो इसके द्वारा 130 साल पुराना जो अंग्रेजों के जमाने का जो प्रिजन लॉ है उसको रिप्लेस करने की तरफ कदम बढ़ाया जा रहा है। एग्जैक्टली क्या क्या इसमें है इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अग्निपथ कोर्स जो है यूपीएससी सीएससी 2024 के लिए, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी, इसका लास्ट डे है आज एनरोल करने के लिए, क्योंकि ये क्लासेस कल से शुरू हो जाएंगी। 1 जून विद महिपाल सर एंड ज्योग्राफी, ये सेशन शुरू हो जाएंगे। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए, आप भी इन टॉपर्स में से एक हो सकते हैं। कोड आपको यूज करना है ND Live 10, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो यू विल गेट माई पर्सनलाइज गाइडेंस एंड सपोर्ट इन योर जर्नी टू यूपीएससी सीएससी 2024। क्लास के लिंक के जो पीडीएफ्स हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। साथ ही किसी भी डाउट या कंफ्यूजन को लेकर आप हमें रीच आउट कर सकते हैं थ्रू अ फॉर्म विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बहुत सारे डाउट्स या कंफ्यूजन लोगों के आ भी रहे हैं, बच्चों ने बहुत सारे कंफ्यूजन हैं भी। वी विल ट्राई एंड सॉल्व ईच एंड एवरी डाउट ऑफ योर्स। मैं आपको बता दूं कि दिस इज द प्राइस, और ये अवेलेबल होगा आपको सितंबर 2024 तक, यानी 1 साल का तो है ही, प्लस उसके बाद भी लगभग सितंबर 2024 तक ये अवेलेबल होगा आपको ये कोर्स जो होगा, अगर आप एनरोल करते हैं अभी। तो अभी एनरोल कर लीजिए, डोंट वेट कि बाद में देखेंगे। कल से बैचेस शुरू हो जाएंगे हमारे, ठीक है। चलिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अनाउंस किया है कि वो फाइनलाइज कर रही है द प्रिपरेशन ऑफ मॉडल प्रिजन एक्ट 2023, जो कि रिप्लेस कर देगा एग्जिस्टिंग 130 साल पुराने कॉलोनियल लॉ को। यहाँ पर जो अटेम्प्ट है वो बेसिकली है कि शिफ्ट किया जाए, जो कैद करने का जो तरीका है, इम्प्रिजनमेंट का जो प्रोसेस है रिट्रीब्यूटिव डेटरेंस से, उसको शिफ्ट किया जाए टू रिफॉर्म एंड रिहेबिलिटेशन, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। इस तरह से जो गाइडेंस है, जो जो भी गैप्स हैं एग्जिस्टिंग प्रिजन लॉज में, 2023 का जो एक्ट होगा वो बेसिकली कुछ मेजर चीजों पर काम करेगा, मेजर चीजों को एड्रेस करेगा, जैसे कि द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रिजन मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी का किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। मेक प्रोविजंस फॉर ग्रांट ऑफ परोल, फरलो एंड रेमिशन, फरलो और परोल कैसे प्रोवाइड की जा सकती है, उसके लिए क्या प्रावधान होने चाहिए। साथ ही स्पेशल प्रोविजंस लाए जाएंगे इसके द्वारा फॉर विमेन एंड ट्रांसजेंडर इनमेट्स। अब बेसिकली 2023 का जो एक्ट है, इसको जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इसका बैकड्रॉप क्या, किसके वजह से लाया जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि 12 मई को अनाउंस किया गया था मॉडल प्रिजन एक्ट 2023, और ये लाया जा रहा है इन द बैकग्राउंड ऑफ द किलिंग्स एंड गैंग वायलेंसेस दैट हैव बीन सीन विद इन द प्रिजन्स। यहाँ पर एक रीसेंट इंसिडेंट हुआ है जो काफी ज्यादा चर्चाओं में था। इट वॉज अबाउट द किलिंग ऑफ अ 33-year-old टिल्लू ताजपुरिया, राइट। इनकी मृत्यु हो गई थी, इनको मार दिया गया था पुलिस में, सॉरी प्रिजन्स में, बाय द मेंबर्स ऑफ राइवल गैंग्स विच वर इनसाइड द तिहाड़ जेल। तो गैंग राइवलरी जो है वो विद इन द जेल्स भी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से ये देखा जाता है। तो इस बैकग्राउंड में किलिंग्स और जो गैंग वायलेंसेस हैं, उसके बैकड्रॉप में ये एक्ट लाया जा रहा है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर किए जाएंगे। इसके अलावा लास्ट ईयर नवंबर में ही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है हमारा, उसने यूनियन होम मिनिस्ट्री को कहा था कि शिफ्ट किया जाए कुछ ड्रेडेड गैंगस्टर्स को, जो कि नॉर्थ इंडिया के प्रिजन्स में लॉज्ड हैं, उनको सदर्न स्टेट्स में भेजा जाए। यहाँ पर एनआईए ने रिक्वेस्ट किया था कि 25 गैंगस्टर्स को, जो कि मतलब बेसिकली दे वर ड्रिवन बाय द प्रेजेंस ऑफ क्रिमिनल नेक्सस, जो कि ऑपरेट कर रहा है फ्रॉम इनसाइड द प्रिजन्स, यहाँ पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में। इसके बाद ये कहा गया था कि इनको शिफ्ट किया जाए सदर्न जेल्स में, ताकि ये नेक्सस जो चल रहा है इसको रोक दिया जाए। ना यहाँ पर हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा भी था इन चेंजेस के बारे में, दैट दे आर अंडर वर्क ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन ऑफ 6th ऑल इंडिया प्रिजन ड्यूटी मीट 2022, जो कि अहमदाबाद में हुई थी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि प्री इंडिपेंडेंस जो प्रिजन एक्ट था 1894 का, उस पर जो फोकस था वो बेसिकली था ऑन कीपिंग क्रिमिनल्स इन कस्टडी, मतलब जो क्रिमिनल्स है उनको कस्टडी में रखना, और साथ में एनफोर्स करना डिसिप्लिन और ऑर्डर प्रिजन्स में। यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जहां पर रिफॉर्म या रिहैबिलिटेशन जो है प्रिजनर्स का, उसके बारे में बात की गई हो।
यहाँ साथ में आपको ये भी इन्फॉर्म कर दूं कि जो ये टास्क था ऑफ रिवाइजिंग द प्रिजन एक्ट ऑफ 1894, ये डेलीगेट किया गया है, असाइन किया गया है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को। नाउ दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई रिफॉर्म आ रहा है हमारी प्री इंडिपेंडेंस की प्रिजन एक्ट 1894 में, उसमें जो भी चेंजेस लाए जा रहे हैं वो किसके द्वारा लाए जा रहे हैं, तो वो लाए जा रहे हैं थ्रू द डिपार्टमेंट ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये वो डिपार्टमेंट है या ये वो रिसर्च ब्यूरो है जो बेसिकली रिवाइज करके ड्राफ्ट तैयार कर रहा है इस मॉडल प्रिजन एक्ट का 2023 के। यहाँ पर ब्यूरो ने काफी डिस्कशंस किए हैं स्टेट प्रिजन ऑफिशियल से, करेक्शनल एक्सपर्ट से, और उसके बाद ये ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया है। ना इसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं जो प्रपोज किए गए हैं, किन किन नए प्रावधानों के बारे में प्रपोजल दिए गए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली ये कॉलोनियल एरा का जो 1894 का जो एक्ट है उसको कंप्लीटली ओवरऑल करने का तैयारी यहाँ पर की जा रही है विद द मॉडल प्रिजन एक्ट 2023, जिसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं फॉर द ग्रांट ऑफ परोल, फरलो, रेमिशन उन प्रिजनर्स को, ताकि उनको एनकरेज किया जा सके गुड कंडक्ट के लिए। देखिए कंडक्ट के बेसिस पे आपने कई बार हिंदी पिक्चर में भी सुना होगा ना कि आपके अच्छे व्यवहार के चलते किसी प्रिजनर को जल्दी छोड़ दिया गया, उसकी सजा कम कर दी गई। तो ये यहाँ पर उनके कंडक्ट को अच्छा बनाने के लिए, एनकरेज करने के लिए इस तरह के प्रावधान इसमें लाए जाएंगे। इसके अलावा जो 2023 का एक्ट है ये कुछ ट्रांसपेरेंसी की बात भी कर रहा है इन द प्रिजन मैनेजमेंट, जिसमें कि इंक्लूड किया जाएगा प्रिजन सेफ्टी असेसमेंट्स को, सेग्रीगेशन को प्रिजनर्स के, मतलब कैटेगरी वाइज हो सकता है कोई ज्यादा सिवियर ऐसे क्राइम कर आए हैं या कुछ छोटे छोटे क्राइम से है, तो इस तरह सेग्रीगेशन भी होगा। इंडिविजुअल सेंटेंस प्लानिंग यहाँ पर होगी, ग्रीवियंस रिड्रेसल भी यहाँ पर होगा, प्रिजन डेवलपमेंट बोर्ड यहाँ पर लाया जाएगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन में, साथ में प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाएगी सोसाइटी को क्रिमिनल एक्टिविटीज से ऑफ द हार्डन्ड क्रिमिनल्स एंड हैबिचुअल ऑफेंडर्स। इस एक्ट में ये सब प्रावधान प्रपोज किए जा रहे हैं। साथ में प्रोविजन लाया जा रहा है फॉर एस्टैब्लिशिंग हाई सिक्योरिटी जेल्स एंड ओपन सेमी ओपन जेल्स, इसके बारे में भी प्रावधान यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा कुछ मेजर्स लाए जाएंगे प्रिजनर्स के लिए ताकि वो वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकें कोर्ट्स के साथ, इसको भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। हाउएवर अगर प्रिजनर कोई प्रोहिबिटेड आइटम जैसे कि मोबाइल फोन एक्सेट्रा का इस्तेमाल करता है जेल में, तो उनको इसके लिए पनिश भी किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि प्रिजन एक्ट 1894, प्रिजनर्स एक्ट 1900 एंड ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1950, इन सबको रिव्यू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, और इसके बाद जो भी रेलेवेंट प्रोविजंस हैं उनको असिमुलेट किया जाएगा मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 में। तो ये जो 3 एक्ट है ना, जिसमें 1894 का एक्ट हो गया, 1950 का एक्ट हो गया, 1900 का एक्ट हो गया, इसके लिए एक स्पेशल क्लास में कंडक्ट करूंगी जहां पर केवल हम जो पास्ट के जो लॉज रहे हैं, हमारे जो कॉलोनियल एरा के लॉज हैं या 1955 पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो कानून है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है ना, जो मॉडल प्रिजन एक्ट है 2023 का, क्या ये राज्यों पर बाइंडिंग होगा? नाउ दिस बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूं हमारे संविधान के जो प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग जो प्रिजनर्स हैं या प्रिजन हैं, जो पर्सन डिटेन्ड है उसमें, वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है। जब कोई भी चीज स्टेट लिस्ट का हिस्से में आती है, स्टेट लिस्ट का प्रावधान है, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? राज्यों का होगा। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लेकर आ रहा है, मतलब ये केंद्रीय कानून होगा, केंद्रीय एक्ट होगी, तो क्या ये बाइंडिंग होगी? इस पर मैं आपको बताऊं कि वैसे तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रिजन मैनेजमेंट की, एडमिनिस्ट्रेशन की, वो राज्य सरकारों पर ही होती है, जो अकेले कॉम्पिटेंट होते हैं इन पे अप्रोप्रिएट लेजिस्लेटिव प्रोविजन लाने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि क्रिटिकल रोल जो है विच इज प्लेड बाय द एफिशिएंट प्रिजन मैनेजमेंट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, सेंटर को ऐसा लगता है कि उनको सपोर्ट करना चाहिए राज्य और यूनियन टेरिटरीज को इस तरह के कानूनों को लाने के लिए। यहाँ पर आगे ये भी कहा गया है कि बहुत सारे लेक्यूने देखने को मिले हैं एग्जिस्टिंग प्रिजन एक्ट्स में, जो कि रेगुलेट की जाती हैं, जो रेगुलेट करती हैं प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन को अधिकतर राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में। तो गवर्नमेंट ने सोचा है कि सही रहेगा कि रिवाइज किया जाए लॉ को, ताकि वो अलाइन हो इसके साथ, अलाइन हो विद द मॉडर्न डे नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिजन मैनेजमेंट। यहाँ पर मिनिस्ट्री ने ये भी क्लैरिफाई कर दिया है अनाउंस करते हुए 2023 के एक्ट को, कि ये जो एक्ट है ये एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट होगी राज्यों के लिए, यानी कि ये बाइंडिंग नहीं है, बट इससे गाइडिंग एक्ट की तरह इसको ले सकते हैं, गाइडिंग डॉक्यूमेंट की तरह इसको लिया जा सकता है राज्यों के द्वारा, और उसके बाद अपने यहाँ के जो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स है वो लाए जा सकते हैं विद टर्म्स ऑफ प्रिजन्स एंड द पर्सन्स हु आर डिटेन्ड देयर, so that they may benefit from its adoption in their jurisdiction। तो अगर बाइंडिंग का सवाल है तो ये बिल्कुल बाइंडिंग नहीं होगा,
गाइडिंग डॉक्यूमेंट की तरह होगा, मतलब रिकमेंडेशंस आप इसको यहाँ मान सकते हैं। तो इस टॉपिक में आई थिंक 3 या 4 ऐसे कंटेंट आ गया है, ऐसी चीजें आ गई हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप चाहें तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं। आप हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर पाथ फाइंडर की। इसके साथ साथ आप अग्निपथ मेन टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं हमारी। ये हमारी टीम है पाथ फाइंडर की, जो आपके साथ निरंतर आपकी तैयारी में आपको मदद करेगी। हिंदी मीडियम बैचेस हमारे 15 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, आज आखिरी दिन है 1 जून वाले बैच में एनरोल करने के लिए। उसके बाद उसमें आप एनरोल नहीं कर पाएंगे एट दिस वेरी नॉमिनल प्राइस ऑफ 7,999। प्लीज एनरोल नाउ, टुडे इटसेल्फ। आप मेरा कोड यूज करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो डेफिनेटली इसका एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि मेरी पर्सनल गाइडेंस आपको रहेगी आपकी तैयारी में। इसी के साथ हिंदी मीडियम से टॉपर कैसे बने, वो सीरीज भी हमारी प्लेटफॉर्म पर है, आप उसको भी देख सकते हैं। हमारे सभी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए। इसके साथ आप हमें किसी भी डाउट कंफ्यूजन के रीच आउट कर सकते हैं by filling the form which is given in the description box. That's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel. And also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.